तो लिखो रिजिड, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसी को रोटेशनल मोशन बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में बॉडी रिजिड होनी चाहिए। सर वैसे डिफॉर्म तो कहीं भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सही बात है, लेकिन रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी क्यों बोलेंगे बताओ? चलो कोई भी बॉडी रिजिड कब है? कल भी पूछा था शायद मैंने एक बार, तो बता दो फिर, पढ़ के आए होंगे ना? नहीं आए पढ़ के? हाँ तो बताओ। अच्छा पक्का? जब सारा पार्टिकल सेम वेलोसिटी में मोशन करे, ऐसा ही क्या? ऐसा ही है क्या? चलो देख लो, जब आप बोल रहे हो तो कोई उसी को कर रहे हो, रेन तो उड़ जाओगे कि सर हमने फिर गलत पढ़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे सही हो भी, लेकिन एक्चुअल बताओ, जैसे फीलिंग है हाँ रिजिड बॉडी, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसको आपने पीटा कूटा मारा कुछ भी किया, हाँ वो डिफॉर्म नहीं हुआ। डिफॉर्म नहीं हुआ मतलब कोई बॉडी है, एक पार्टिकल और एक पार्टिकल, इतना पीटा इतना मारा इतना, मतलब आपने पंचिंग बॉक्स जो पता नहीं क्या क्या लिया है, आप सब कुछ कर दिया आपने, पीटा ढंग से पीटा, ये क्या निकले? दुष्ट निकले। इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया ना तो फिर रिजिड नहीं रहा, फिर वो बात समझ में आ रही है? मान लो अगर ये कोई डिस्टेंस डी मान लेते हैं, कोई 6 मीटर है, तो ये कुछ भी कर लो, इसको कहीं भी ले जाओ, यहाँ से कहीं अर्थ से बाहर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब बताओ इंसान, ह्यूमन बॉडी रिजिड होती है क्या? नहीं होती ना। हाँ हम सुबह सुबह कपालभाति करते, कपालभाति पार्टिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? जब दो पार्टिकल के बीच की कब का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आज आपने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल को रख गए, एक बॉडी रख गए, है ना, शाम को आके देखा तो फैल गया, तो क्या रिजिड बॉडी है क्या वो? नहीं। लेकिन अगर वो पार्टिकल जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, तो उसको रिजिड बॉडी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो क्या स्टोन रिजिड बॉडी होती है क्या? आप उसको फोड़ सकते हो क्या? फूट जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा ना, तो कोई तो कहाँ है? तो पॉसिबल ही है क्या? बताओ बताओ क्या है? क्यों पढ़ रहे वही नहीं तो? अरे अपन ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, कभी पॉसिबल दिखी क्या? बहुत सारी चीज़ें तो दिखती नहीं है। फ्रिक्शन, अरे हर चीज़ का अपने अपने देखो, हमारा टारगेट ये नहीं होता है कि हम वो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके पास तो जा सकते हैं। टारगेट ये रहता है हमारा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आप, अब आपको पता है कि आप किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या? लेकिन इसमें फिर भी चाय गर्म रहेगी ना कुछ ठीक है, 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद ठंडी होगी, लेकिन होगी तो सही। लेकिन उसी को अगर कप में रख दोगे तो कितनी देर में हो जाएगी? 5 घंटे में? डिपेंड करता है कि एसी का टेम्परेचर क्या है आधा रोल उसका है ठंडी करने में, क्योंकि हीट कंटिन्यू हो जाएगी। ओके का आओ 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 आओ, ठीक है। अपन थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है अभी, तो लिखो इसमें रिजिड बॉडी के बारे में लिखना। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, a body said to be rigid, a body said to be rigid if the relative distance between two particles remains same। मतलब टाइम के साथ भी चेंज होना चाहिए। एक तो पता लगे सुबह तो सेम था, शाम को आते सेम नहीं रहा, तो वो भी रिजिड नहीं रहेगी।
बिटवीन द टू पार्टिकल रिमेन सेम एंड डू नॉट चेंज विद टाइम, वो समय के साथ चेंज भी नहीं होना चाहिए, एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। तो एक्चुअल में ये होती है बेटा रिजिड बॉडी, ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो वो मैथमेटिकली था, जो आपने बोला ना वो मैथमेटिकली है, अभी चेक करते चलो वो भी कर लेते। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी दे दी रैंडमली, अब मैंने बोला ये 0.1, ये 0.2, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये कोई v1 वेलोसिटी है इसकी और इसकी कोई वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा डॉट डॉट करके आगे बना दूँ, मैंने बोला है कि ये अल्फा एंगल बना रहा है और इससे ये बीटा एंगल बता रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि ऐसे कुछ भी चीज़ें दिखती है, एंगल दिखता है, तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ स्ट्राइक होती है, कंपोनेंट लेना। बाकी हमने सीखा ही वही है, शुरू से हमें आता ही वही है, बाकी तो सब मुँह आया है। तो ये क्या हो जाएगा v1 साइन अल्फा और ये v1 कोस अल्फा, ठीक है। और इसका v2 कोस बीटा और ये v2 साइन बीटा। पहले इसको समझो करना क्या चाहता है, पहले देखो ये करना क्या चाहता है। मान लो, ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है इसको मैं L नोट बोल देता हूं फिलहाल के लिए। अगर ये बॉडी रिजिड होगी तो ये L नोट, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी अर्थक्वेक आ जाए, पानी में गिर जाए वो बॉडी, वो चंद्रमा पे पहुंचा दे, उसको कहीं भी पहुंचा दे, दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस बॉडी को इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखूं, 2 के फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखूं, तो क्या बनेगा बताओ, यहां लिख देता हूं, इन फ्रेम ऑफ 2 के रेस्पेक्ट में, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या इसकी वेलोसिटी इसको दे दूं? किसी कोई दुख दर्द? क्या इसकी वेलोसिटी इसको देनी आती है क्या? कैसे? ये ले, कैसे? ये ले, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें कुछ चेंज होगा क्या? तो बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें क्या चेंज आएंगे? ये कितना हो जाएगा? देखो v1 साइन अल्फा तो ऐसे ही, क्या प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? ये थीटा लिख दिया क्या? क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? पक्का? चलो कितना आएगा? v2 साइन बीटा, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में देगा इसको, और यहाँ पर v1 कोस अल्फा माइनस v2 कोस बीटा, क्योंकि ये है ना, ये इसको यूं देगा। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आप बैठ गए, अब देखो अगर ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, तो पार्टिकल क्या दूर जाता हुआ दिखेगा? अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो पार्टिकल पास आते हुए दिखेगा। तो यही वो एक दूसरे, यही वो एक दूसरे जो इनके बीच के सेपरेशन को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इसको लिख देना, ये रेस्ट ले लो। और सर फिर ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इसको घुमाएगा, यहां देखेगा हाँ ये इधर जा रहा है, तो मतलब इसको कौन सा मोशन होता हुआ दिखाई देगा? सर्कुलर मोशन। मतलब रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी हो गई जिसमें ये तो क्या है, देखो ये तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। किसके लिए? ये कंडीशन हो गई किसके लिए? कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की कंडीशन हो गई। अब इसको, अब देखो ये चाहते क्या है कि इनके बीच में जो इनका जो डिफरेंस वो क्या रहना चाहिए? हमेशा 0 रहना चाहिए।
जीरो रहेंगे तो ये ना तो ये आगे जाएगी ना नीचे आएगी। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा, ये कम हुआ तो नीचे आएगा, और ये हम चाहते नहीं हैं क्योंकि पढ़ी हुई चैप्टर है जो नहीं चाहते हैं जिस चीज़ में, तो हम उसको क्यों चाहेंगे। तो इस पे यहाँ बैठेगा ना, तो उससे तो ये तो हो गया जीरो। तो अब ये इसको क्या यूं घूमता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं ओमेगा 1 2 की बात करूं, ओमेगा 1 2 हो जाएगा ना। ओमेगा 1 2 का मतलब 1 की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में, तो कितना लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लिखूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लिख दूं क्या। क्यों, क्या गलत है क्या, क्यों गलत है। तो ये कभी मत कर दे रहा है ना। तो फिर क्या लिखे, ओमेगा 1 2 अपॉन एल नॉट, क्या ये परपेंडिकुलर लिखूं क्या। अपन तो वहां जो अपन ने पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे ना, भूल गए क्या। सर्कुलर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी, तो वो परपेंडिकुलर बोलते थे अपन। तो क्या परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी कि इसी से भी काम चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी। बताया नहीं सर, आपको कंफ्यूज क्रिएट कर देते। अरे देखो इस जगह ये जीरो हो गया ना, तो इसमें एक ही तो वेलोसिटी बची, तो जरूरत नहीं भी है। अगर आप परपेंडिकुलर लिख दो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक ही वेलोसिटी बची है इसके लिए। तो इसको क्या कैसा दिखेगा, इसको कैसे घूमता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन दिखेगा। तो इसको कौन सा मोशन करते हुए दिखेगा, सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगा। किसके फ्रेम में, इन फ्रेम ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा, V12 अपॉन एल नॉट। तो V12 अपॉन एल नॉट क्या होता है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं अब, ये V1 साइन अल्फा प्लस V2 साइन बीटा अपॉन एल नॉट। एल नॉट क्या है, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। और ओमेगा 1 2 क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, यही है इसका मतलब। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नहीं लिख सकते। अगर वहां लिख दो तो आप खुद ही काट देना, वहां तक पहुंचने मत देना, कि वो काटेगा, आपको पता है गलत है, तो क्या पता वो एक नंबर कम नहीं करे, आपने खुद ने काट दिया। बेटा मैंने 1 को तो रेस में लिया, मैंने तो 2 को लिया था इसमें। पीछे वाला ऑब्जर्वर होता है, आगे वाला ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना, भूल गए। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ गया। तो आप इसमें चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, लिख लो फिर बना लेना। देखो इन अ रिजिड बॉडी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो इसको अगर ध्यान सुनो, जब ये पार्टिकल दूर जा रहा होता है तो उसको सेपरेशन बोलते हैं क्या, और पास आ रहा हो तो अप्रोच। तो लिखो इन अ रिजिड बॉडी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच in between any two points will always be equal to 0. In a rigid body, the velocity of separation or velocity of approach in between any two points will always be equal to 0. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है क्या, जानते हो ना ये चीज़। तो अगर फिर भी लिखना चाहो तो एक लाइन एक स्टार बना के लिख लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, है ना, एक्सिस के अलोंग, है ना। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे करके लिख लो। इट इज द कंपोनेंट ऑफ relative velocity along the line joining the particle. It is the component of relative velocity along the line joining of the particle.
लिख लो फटाफट लिख लो। तो हर पॉइंट को क्या दिख रहा है, देखो मेरी बात सुनो, ये तो 2 पॉइंट बना रहे हैं, क्या इस पे 2 ही पॉइंट होंगे क्या? अगर किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी सही, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हर पार्टिकल कुछ ना कुछ, क्या उसको हमें सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा क्या? दिखेगा ना। अब ये देखो रोटेशनल, इसलिए वहाँ पे पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल का मतलब सिर्फ रोटेशनल मोशन क्यों पढ़ते, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है यहाँ पर। आप आई ओमेगा स्क्वायर कुछ याद है क्या? है ना, वो काम आएगा यहाँ पे नहीं, मतलब आगे इसी चैप्टर में, कवि का तात्पर्य इसी चैप्टर से, ठीक है।